नंदी को बड़ा क्रोध आ गया। अरे मैंने सोचा था तू शांत हो जाएगा, तू तो बड़बड़ाता चला जा रहा है। जा, नंदी भगवान ने भी दक्ष को श्राप दे दिया, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा बकरे का मुंह हो जाए। अब जैसे ही नंदी भगवान ने श्राप दिया दक्ष प्रजापति को, वैसे ही वहां पर शुक्राचार्य जी बैठे हुए थे। शुक्राचार्य जी ने भी नंदी को श्राप दे दिया, जाओ मैं श्राप देता हूं शंकर जी के जितने भी गण हैं सब अभक्षी हो जाएंगे। अब तो वहां पर श्राप, भगवान ने विचार किया हम यहाँ स्वागत समारोह में आए थे, यहाँ तो श्राप समारोह चलने लगा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। भगवान ने जब स्थिति को देखा तो वहां से उठकर अपने गणों को लेकर वहां से कैलाश पर्वत की ओर चले आए। अब तो दक्ष के मन में वही सारा वृत्तांत गूंजता रहता है कि भगवान शंकर ने मेरा अपमान किया था, जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो इस बदले की भावना से दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, सभी देवता आए, बड़ा भारी यज्ञ होने लगा। अब भगवान शंकर को दक्ष ने कोई निमंत्रण नहीं दिया। अब जैसे ही यज्ञ की तैयारियां चलने लगी, बड़े बड़े देवता अपने अपने वाहन से उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाने लगे। पार्वती मैया ने देखा आसमान की तरफ, अरे ये बड़े बड़े वायु वेग से ये वाहन कहाँ जा रहे हैं? अभी कुंभ का मेला तो है नहीं है, कोई बड़ा आयोजन भी नहीं हो रहा है। क्यों आयोजन होता तो भगवान शंकर को आमंत्रित किया जाता, निमंत्रण कार्ड मिलता, क्योंकि वो तो देवाधिदेव हैं, उनके बिना उपस्थिति के कोई बड़ा यज्ञ बड़ा कार्य हो ही नहीं सकता। पर कोई ऐसा निमंत्रण कार्ड तो हमारे पास आया नहीं है। प्रिय वाहन कहाँ जा रहे हैं आकाश मार्ग से? पार्वती मैया ने कैलाश से देखा, पूछा कि अरे ये वाहन कहाँ जा रहे हैं? तो एक ने बताया, अरे आपको पता नहीं है क्या? अरे आपके पिताजी दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, कि आपको उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। पार्वती जी ने कहा, अच्छा अच्छा दिया होगा, अब दूसरों से क्या कहना। पार्वती जी ने कहा दिया होगा, शायद हमने देखा नहीं। अच्छा चलो ठीक रहा, आपने बता दिया, हम भी चलो हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं। अब पार्वती जी शंकर जी के पास गई, हे स्वामी आप ये रथों को, इन वाहनों को देख रहे हो ना, आपको पता है ये कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा बताओ कहाँ जा रहे हैं। पार्वती मैया कहती हैं, अरे भोलेनाथ ये आपकी ससुराल जा रहे हैं, आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए देवी देवता अपने अपने वाहनों से जा रहे हैं। अब देखिए पार्वती माता जी की जरा शब्द शैली देखिए, आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में बड़ा भारी यज्ञ किया है। जब भी माताएं अपने मायके की बात करती हैं ना, तो हमेशा मेरे शब्द का प्रयोग करते हैं, मेरे मायके में। अरे मेरे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, मेरे मायके में ये हो रहा है, मेरे मायके में ये हो रहा है, मेरे मायके में ये है। पर पार्वती मैया की शब्द शैली देखिए, पार्वती जी मैया कह रही है कि हे भोलेनाथ आपके ससुराल में आपकी ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। भगवान शंकर समझ गए पार्वती जी का मन है यज्ञ में जाने का। भोले शंकर ने कहा अच्छा हाँ चलो यज्ञ हो रहा है, तो क्या कोई निमंत्रण कार्ड आया था? आपके पिताजी ने क्या आमंत्रित किया है यज्ञ में आने के लिए? पार्वती मैया जी बोली
अरे स्वामी जी, बड़े बड़े कार्यों में बहुत सगे से सगे लोग छूट जाते हैं, विस्मरण हो जाते हैं, याद नहीं रहता। तो शायद पिताजी से भूल हो गई होगी, वो हमें कार्ड नहीं दे पाए। तो चलो, कार्ड नहीं दे पाए तो हम ही अपने तरफ से चलते हैं। हो सकता उनके मन से उन्हें याद नहीं रहा होगा, वो भूल गए होंगे कार्ड देना, पर जब हम जाएंगे तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। वो तो हमसे क्षमा मांगने लगेंगे कि अरे पार्वती, हमसे बड़ी गलती हो गई, इतना बड़ा कार्य था, इतनी व्यस्तताएं रही इस कार्य में कि हम तुम्हें निमंत्रण देना भूल गए। भगवान शंकर ने पार्वती जी को समझाया, देवी, कभी भी किसी के यहाँ बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पिताजी के यहाँ से कोई कार्ड आता, कोई संदेश आता, कोई चिट्ठी आती, तो हम हर्षपूर्वक आपके पिताजी के उस यज्ञ में सम्मिलित होते। पर ना आपके पिताजी ने कोई हमें खबर दी, न कोई निमंत्रण कार्ड भेजा। ऐसी स्थिति में बिना आमंत्रण के कहीं पर नहीं जाना चाहिए। अब तो पार्वती मैया, सती मैया बार बार आग्रह करने लगी कि हे स्वामी, चलिए, कभी कभी गलती हो जाती है, स्नेही जनों का विस्मरण हो जाता है बड़े बड़े कार्यों में। पर अगर हम नहीं गए तो वहां पर एक ही चर्चा चलेगी, अरे दक्ष की सबसे छोटी पुत्री सती इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुई। अब तो शंकर जी को लगा कि अब सारा वृत्तांत सती जी को बताना ही पड़ेगा। अभी तक शंकर जी ने सती जी को एक भी बार नहीं बताया था कि तुम्हारे पिताजी ने मेरा भरी सभा में अपमान कर दिया। अभी तक छुपाए बैठे थे उस बात को, कभी उस बात का जिक्र तक नहीं किया कि तुम्हारे पिताजी ने मेरा इतना घोर अपमान किया था। इतना भोला कोई हो सकता है क्या? आज तो महाराज समाज में ऐसी स्थिति है कि पत्नी के मायके से अगर थोड़ी भी कोई गलती हो जाती है तो सत्रह उड़ाने देने आ जाते हैं। घर वाले नहीं कहते तो रिश्तेदार कहने लगते हैं, अरे ऐसा वैसा। और अपमान की बात तो फिर अलग ही है। अगर दामाद जी का ससुराल में अपमान हो जाए फिर तो महाराज सिर पे पहाड़ उठा दिया जाएगा। अरे ससुराल में अपमान किया, आज से कभी नहीं जाना है अपने मायके। पर भगवान शंकर की दयालुता देखिए, उनकी कृपालुता देखिए। इतना बड़ा अपमान भगवान शंकर का दक्ष प्रजापति ने किया, पर भगवान शंकर ने एक भी बार सती मैया से इस बात के बारे में कभी नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी ने मेरा अपमान किया। पर आज जब सती मैया बार बार आग्रह करने लगी कि स्वामी जी चलिए यज्ञ में पधारिए, तब मजबूरन बस भगवान शंकर को आज वह सारा वृत्तांत सती मैया को बताना पड़ा। भगवान ने कहा, देखो सती, एक बार सभा लगी हुई थी, उस सभा में दक्ष प्रजापति आया तो हम 3 लोग खड़े नहीं हुए। हम तो इसलिए खड़े नहीं हुए कि त्रिदेवों की एक संज्ञा है, जैसे ब्रह्मा वैसे विष्णु वैसे महेश, तो हमने खड़ा होना उचित नहीं समझा। पर मन ही मन हमने दक्ष प्रजापति को प्रणाम भी किया था, पर शायद वो हमारे मन की भावना को समझ नहीं पाया और हमसे ऊट पटांग बोलने लग गया, अशब्द शैली का प्रयोग करने लगा। सारा वृत्तांत भगवान भोलेनाथ ने सती मैया को बताया। सती मैया ने कहा, अच्छा स्वामी जी, मेरे पिताजी से बहुत बड़ी गलती हुई, हम मानते हैं। पिताजी की तरफ से हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं, इस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। पर अगर आज हम पिताजी के द्वारा किए जाने वाले उस यज्ञ में नहीं गए तो ये ससुर दामाद का झगड़ा पूरे संसार का एक विषय बन जाएगा। यज्ञ में जो भी आएगा वो यही पूछेगा कि भोलेनाथ क्यों नहीं आए हैं,
सती मैया क्यों नहीं आई है? तो हमारे जो घर घर की लड़ाई है वो एक पूरे संसार में एक चर्चा का विषय बन जाती है, और लड़ाई को कभी बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर लड़ाई सिमट रही है तो पूरी कोशिश करना चाहिए कि ये सिमट जाए। इस प्रकार से सती मैया ने शंकर जी से कहा, शंकर भगवान तो सब समझते हैं। सती से कहा, देखो सती, मैं हर तरह से जानता हूँ वहां पर जाने में हमारी और आपकी कोई भलाई नहीं है। दोनों स्थितियों में जाना चाहिए, या तो निमंत्रण कोई दे तब चले जाओ, या फिर जहां पर हम जा रहे हैं उसके मन में हमारे लिए बहुत प्रेम हो, बहुत निष्ठा हो। अगर उसके मन में, उसके हृदय में हमारे प्रति प्रेम है तो हम चले भी जाएंगे तो वो हृदय से लगा लेगा, अरे हम तो आपको बुलाना भूल ही गए थे, पर अगर आप पधारे हो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर मैं जानता हूं देवी, दक्ष प्रजापति के मन में ना हमारे लिए प्रेम है और ना ही इसने हमें आमंत्रित किया है, तो ऐसी स्थिति में हमें नहीं जाना चाहिए। अब तो सती मैया बार बार दुराग्रह करने लगी। मजबूरन बस शंकर भगवान को कहना पड़ गया कि अगर आप मान नहीं रही हो, मैंने बहुत समझाया, नहीं मान रही हो, तो जाओ। पुनः आग्रह करते हैं, स्वामी जी चलिए, हमारे कहने से चलिए, यज्ञ में पधारिए। भगवान शंकर बार बार कहते हैं, सती मैया देवी, जहां पर प्रेम नहीं हो, चाहे वहां पर सोना भी बरस रहा हो, तो उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। ससुराल में जाकर हमारा और तुम्हारा दोनों में से किसी का हित नहीं होगा, यह भली प्रकार जानते हैं। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी कहाँ न जाइए, कंचन बरसे। हमारे जाने से अगर किसी के मन में प्रसन्नता नहीं हो, किसी के मन में हर्ष नहीं हो, तो वहां पर अगर सोने की मोहरें भी बरस रही हो तो उस स्थान पर हमें नहीं जाना चाहिए। स्वानाम यथा वक्रधियां दुरक्तभी विभानिशं तप्यति मर्मताडिता। सती मैया नहीं मानी तो भगवान शंकर ने कह दिया, चले जाओ। अब जब इतना समझाने के बाद भी नहीं मान रही हो तो चली जाओ, और हम क्या कर सकते हैं? जो होना होगा वो भगवान के हाथ में होगा। तो इस प्रकार से भगवान शंकर ने कहा, अब जो प्रारब्ध में होगा अब तो वही होगा, अगर आप तुम्हें जाना है तो चले जाइए। हो यही वही जो राम रची राधा, हो यही वही जो राम रची राधा, हो यही वही राम रची राधा, हो यही वही राम रची राधा, भगवान शंकर ने विचार किया, अब तो राम जी को जो करना होगा वही होगा। भगवान शंकर को प्रणाम करके सती मैया जाने लगी।
देखती हैं शायद भगवान शंकर मान जाएं, पर पीछे मुड़कर देखते हैं तो भगवान आते हुए नहीं दिखते। कुछ दूर चली गई, वापस फिर लौट कर आती हैं, फिर भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करती हैं। अरे स्वामी जी, कृपा करके हमारे साथ चलिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखिए हम तो नहीं जाने वाले, आपका मायका है, अगर आपको लगता है कि हमारा जाना उचित है तो आप जाइए। तो अब प्रणाम करके सती मैया चली गई। पीछे से शंकर जी ने अपने गणों को बुलाया और कहा कि सती देवी के साथ में जाइए, कहीं इन्हें कोई असुविधा ना हो। तो पीछे से शंकर जी के गण भी चले गए। सती मैया ने जैसे ही गणों को देखा, अरे चलो आप आ गए, चलो चलो हमारे पिताजी के यज्ञ में चलते हैं। अब अपने गणों के साथ सती मैया अपने पिताजी के यज्ञ में कनखल की ओर चली। कनखल में बड़े भारी यज्ञ का आयोजन दक्ष प्रजापति ने किया। जैसे ही यज्ञ में सती मैया पधारी तो सबको लगभग पता चल चुका कि भगवान शंकर और दक्ष का आपस में मतभेद चल रहा है। तो सती मैया से कोई बातचीत नहीं कर रहा कि अगर कहीं मैं सती मैया से बोला तो दक्ष प्रजापति कहीं क्रोधित ना हो जाए, रुष्ट ना हो जाए, तो कोई बातचीत नहीं करता सती मैया से। पर सती मैया को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रिश्तेदारों से क्या मतलब, मायके में आए हैं तो माँ बाप का विशेष महत्व होता है। सती के आने की किसी को भी थोड़ी सी भी प्रसन्नता नहीं हुई। सब मुंह लटकाए लिए, जो भी सती को देखता है मुंह फेर लेता है। सती अब अपनी माँ के पास गई, चलो माँ से मिलाते हैं। जैसे ही माँ ने सती को देखा, माँ ने सती को अपने हृदय से लगा लिया। माँ की ममता एक अलग ही होती है। जब तक मायके में माँ है तब तक मायके का अस्तित्व है। माता पिता के बाद मायका फिर मायका नहीं रहता। भैया भाभी का चलावा रहेगा, अगर हमारी भाभी जी से पटेगी तो हमें मायके में बुलाया जाएगा, और नहीं पटेगी तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। पर जब तक हमारे माताजी पिताजी हैं तब तक हमें मायके जाने से कोई रोक नहीं सकता। हर स्त्री की एक कल्पना होती है, क्योंकि मायका शब्द जो है वो माँ शब्द से ही है, मायका। तो सती मैया को जैसे ही माँ ने देखा, तुरंत दौड़कर हृदय से लगा लिया। सादर भले ही मिली उस अवसर में एक माता ही है जो सती मैया से बड़े प्रेम के साथ मिली, सती को हृदय से लगा लिया। अरे सती, मैंने आपके पिताजी को बहुत समझाया था, पर मेरी बात बिल्कुल आपके पिताजी ने नहीं मानी। मैंने तो कई बार कहा था कि सती को निमंत्रण दे दो। अरे झगड़ा है,
रिश्तों में झगड़े होते रहते हैं, पर क्या झगड़े के लिए आप अपनी पुत्री का परित्याग कर देंगे? पर हे सती, तुम्हारे पिताजी ने मेरी एक ही बात नहीं मानी और तुम्हें कोई निमंत्रण कार्ड नहीं दिया, पर भला हो तुम्हारा, तुम हमारे यहाँ पधारी, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। माता जी ने इस प्रकार से जब कहा तो सती को थोड़ी सांत्वना मिली, पर जैसे ही सती महारानी उस यज्ञ मंडप की ओर बढ़ी और यज्ञ मंडप में जैसे ही सब देवताओं का पृथक पृथक स्थान देखा, अर्धभागं तमवेक्ष्य चाध्वरम् पित्रा च देवे कृतहेननं विभो। सभी देवताओं का अलग अलग स्थान रखा गया है, सभी देवताओं का अलग अलग भाग रखा गया है, पर उस पूरे यज्ञ मंडप में भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं था। जैसे ही सती मैया ने ये दृश्य देखा, अब तो सती मैया को क्रोध आ गया। अरे, एक पतिव्रता स्त्री अपना अपमान सहन कर सकती है, पर अपने स्वामी, अपने पतिदेव का अपमान एक पतिव्रता स्त्री कभी सहन नहीं कर सकती। सती का अपमान हुआ, सती ने उसे सहन कर लिया, पर जब देखा कि हमारे स्वामी साक्षात भगवान शंकर का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, उनका अपमान किया गया है, तो सती मैया को क्रोध आ गया। दक्ष से कहने लगी, अरे दुष्ट दक्ष, मुझे आज तुम्हें पिता कहने में बहुत पीड़ा हो रही है। तुम हमारे पिता हो, अब ये शब्द मुझे कांटों की तरह चुभ रहा है। अरे, तुमने उन भोलेनाथ का अपमान किया जो आशुतोष हैं, भक्तों का दुख हरण करने वाले हैं, इतने शांत स्वरूप हैं, और भोलेनाथ का तुमने अपमान किया। मेरा जन्म तुम्हारे द्वारा हुआ, इसलिए आप मेरे पिता हो। मैं जब तक जीवित रहूंगी तब तक मैं दक्ष की पुत्री के नाम से संबोधित करी जाऊंगी। और ये तो छोड़ो, जब मैं पुनः कैलाश पर्वत पर जाऊंगी और भोलेनाथ जब मुझे दक्ष कुमारी कहकर पुकारेंगे, तो मैं उस संबोधन को, उस शब्द को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। जब तक ये मेरा शरीर रहेगा तब तक तुमसे मेरा नाता रहेगा, इसलिए मैं आज इस शरीर को ही हमेशा के लिए दग्ध कर देती हूँ, समाप्त कर देती हूँ। और ऐसा कहते कहते सती मैया पद्मासन में बैठ गई, भगवान शंकर का स्मरण किया और अग्नि देवता का आवाहन किया। सती मैया के शरीर में अग्नि प्रकट हो गई और अपने शरीर को सती मैया ने दग्ध कर दिया। बोलिए सती मैया की। चारों दिशाएं कांप गई सती मैया के उस क्रोध से, पृथ्वी कांपने लगी, मानो ऐसा लग रहा है अब प्रलय आ जाएगा। जब उस दृश्य को शंकर जी के जो गण सती मैया के साथ आए थे, उन्होंने जब देखा कि सती मैया ने अपना शरीर शांत कर दिया, क्रोध में भर गए, यज्ञ मंडप को तहस नहस करने लगे, उपस्थित देवताओं के साथ मारपीट करने लगे। परंतु वहां पर शुक्राचार्य जी जो थे, उन्होंने अपने मंत्र के प्रभाव से उन सभी गणों को वहां से भगा दिया। अब यहाँ पर कैलाश पर्वत पर नारद जी गए। नारद जी ने भगवान शंकर को सूचित किया कि सती मैया
दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उन्होंने अपने शरीर को शांत कर दिया। जैसे ही भगवान शंकर ने सुना कि दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में मेरी प्राण प्रिया प्राणवल्लभा सती ने अपना देह परित्याग कर दिया, क्रोध में भर गए भगवान शंकर। अभी तक अगर दक्ष मेरे कोप से, मेरे क्रोध से बच रहा था तो सिर्फ इसलिए बच रहा था कि वो मेरी प्राण प्रिया सती का पिता है। अब जब सती नहीं है तो दक्ष से मेरा कोई संबंध नहीं रह गया। क्रोध में भरे गए भोलेनाथ और अपनी एक जटा उठाकर जैसे ही पृथ्वी पर पड़ती तुरंत वीरवज्र उत्पन्न हो गया। वीरभद्र में इतना विशाल रूप, उसका मस्तिष्क आसमान में लहरा रहा है, हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। जैसे ही वीरभद्र ने भगवान भोलेनाथ को देखा, प्रणाम किया, भोलेनाथ आज्ञा कीजिए, क्या आदेश है? भोलेनाथ ने कहा, वीरभद्र आज से तुम्हारा नाम वीरभद्र होगा और मेरे गढ़ों में तुम्हारी पूजा होगी, पर अभी जाओ दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को उसके यज्ञ के समेत समाप्त कर दो। अब तो क्रोध में भरा हुआ वीरभद्र दक्ष के यज्ञ की ओर दौड़ पड़ा। साथ में शंकर जी के गण भी यज्ञ की तरफ दौड़ पड़े। यज्ञ में जो देवता बैठे हुए थे, दूर से देखा बड़ी भारी धूल उड़ रही है। अरे इतना बड़ा